औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 7। बहुत ही अहम आयत है और आपको अपनी स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। अच्छा जी, बात हो रही थी कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद करने से क्या मुराद है? अल्लाह की मदद करने से मुराद है कि अल्लाह का कलिमा बुलंद करने के लिए और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए काम करना। यानी ये अल्लाह ताला का एक अहम कानून है कि अगर तुम अल्लाह ताला के फर्माबरदार बनकर उसी से मदद मांगते हुए, उसी के ऊपर तवक्कुल करते हुए दीन के गलबे को अपना मिशन बनाओगे, उसके दीन को इस दुनिया में गालिब करोगे, तो वो तुम्हें बेसहारा और बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। फिर वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को मजबूती से जमा देगा। तो ये है मतलब अल्लाह ताला की मदद करने का। वल्लदीन कफरू फतहसल्लाहुम व अदल्ला अमालहुम। रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो उनके लिए हलाकत है और अल्लाह ने इनके अमाल को भटका दिया है, यानी जाया कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को नापसंद किया जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है, यानी कुरान। लिहाजा अल्लाह ने उनके अमाल जाया कर दिए। क्या वो जमीन में चले फिरे ना थे कि उन लोगों का अंजाम देखते जो उनसे पहले गुजर चुके थे? अल्लाह ने उनका सब कुछ उन पर उलट दिया और ऐसे ही नताइज इन काफिरों के मुकद्दर हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाहु मौला बिअन्नल्लाहु मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। बहुत ही खूबसूरत आयत है। ये इसलिए कि ईमान लाने वालों का हामी और नासिर अल्लाह है, मौला, और काफिरों का हामी और नासिर कोई भी नहीं। ये ना जब जंग ओहद हुई और मुसलमानों को काफी नुकसान उसमें बर्दाश्त करना पड़ा, तो अबू सुफियान ने नारा लगाया वहां पे। अबू सुफियान क्योंकि सरदार था ना, उसने कहा कि जब वो जीत गया ना तो बड़े फखर से नारा लगाया कि लना उज्जा वमा उज्जा वला उज्जा लकुम। लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे लिए उज्जा है, तुम्हारे लिए कोई उज्जा नहीं है। मुसलमानों से कहा। उज्जा कौन था? उनका बुत था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों से कि तुम ये नारा लगाओ, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, कि हमारा मौला तो हमारा हामी और मददगार तो हमारा अल्लाह है और तुम्हारे पास कोई अल्लाह नहीं है। तो ये वो इसी आयत से ना देख के याद आता है कि ये शायद यहीं से ना वो अल्फाज पिक किए हैं उन्होंने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन यहीं से अल्फाज पिक किए होंगे, वल्लाहु आलम। अच्छा जी, क्या है कि ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और कुफर करने वाले बस दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। ये उनका मकसद है जिंदगी का, और जानवरों की तरह खा पी रहे हैं। उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है। तो क्या है कि दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में भी अजाब। क्यों? क्योंकि जिंदगी बेमकसद गुजारी। जिंदगी तो जानवर भी गुजारे हैं, किन मकासद के तहत गुजारे हैं? खाना है, कहीं रहना है, नस्ल आगे बढ़ानी है। अगर इंसान भी इन मकासद के तहत जीते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर वो जानवरों की तरह जी रहे हैं। इंसानों के तो आला मकासद होते हैं जिनके लिए वो जीते हैं। कोई ना कोई मकसद होना चाहिए जिंदगी में जिसके लिए इंसान जिए। और सबसे आला मकसद क्या है? वो आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल कर ले जिनको वो चुन लेता है इस काम के लिए कि वो उसके मददगार बने। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी ही बस्तियां ऐसी गुजर चुकी हैं जब तुम्हारी उस बस्ती से बहुत ज्यादा जोरावर थी जिससे तुम्हें निकाल दिया गया, यानी मक्का। उन्हें हमने इस तरह हलाक किया कि कोई उनका बचाने वाला न था। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब की तरफ से एक साफ और सही हदायत पर हो, वो उन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए उनका बुरा अमल खुशनुमा बनाकर रख दिया गया और वो अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार बन गए। अब यहाँ पे ना जन्नत की कुछ डिस्क्रिप्शन आ रही है। उसकी नहरों की बात हमेशा से होती है ना, तख्तिहल अनहारु खालिदीन फीहा, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। अब नहरें, कुछ नहरों का अहवाल यहाँ आ रहा है, कुछ आइंदा भी आएगा। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारु मिन लबनिन लम यतगय्यरु तअमु। परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, इसकी शान तो ये है कि इसमें नहरें बह रही होंगी, निथरे हुए पानी की नहरें बह रही होंगी। निथरा हुआ पानी क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पे? गैर आसन, यानी उसमें कोई ना स्मेल नहीं होगी पानी में। अभी हम जैसे नॉर्दर्न एरियाज में भी जाए ना तो आबशार बह रही होती है बड़ी खूबसूरत, ऊपर से ना वाटरफॉल आ रही होती है, लेकिन नीचे जो पानी जहाँ जमा हो रहा होता है ना, वहां पे हल्की सी ना स्मेल भी आती है, काई भी जमी हुई होती है। तो वाटर बॉडीज के नजदीक ये काम होता है कि थोड़ी स्मेल भी आती है और काई भी जम जाती है। तो जन्नत की नहरों में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे दूध की जिसके मजे में जरा फर्क ना आया होगा, यानी नहरों में दूध बह रहा होगा। नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होंगी, और नहरें बह रही होंगी साफ शहद की।
तो ये जो नहरों का तज़किरा अल्लाह ताला ने यहाँ पे किया है, ये जो दूध है ना, ये जानवरों के वो थनों से निकला हुआ दूध नहीं होगा, और शराब भी फलों को फर्मेंटाइज करके नहीं बनाई गई होगी, और जो शहद होगा वो भी शहद की मक्खियों वाला नहीं होगा, बल्कि ये सारी चीजें चश्मों में बह रही होंगी, जैसे कुदरती तौर पे चश्मे फूट पड़ते हैं उस तरह। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, जो बल्कि कहा जाए कि जन्नतियों के लिए मेहमान नवाजी है। उसमें उसके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश। उन लोगों को, क्या क्या वो शख्स जिसके हिस्सा में ये जन्नत आने वाली है उन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे, जिन्हें ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतें तक काट देगा। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं? ये मुनाफिकीन है। कान लगाकर तुम्हारी बातें सुनते हैं, फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से जिन्हें इल्म की नेमत बख्शी गई है पूछते हैं, अभी अभी उन्होंने क्या कहा था? यानी अंदर बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठने का शर्फ मिल रहा है, उनकी जुबान मुबारक से कुरान सुन रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, तालीम का डायरेक्ट सिलसिला का मौका अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। लेकिन पता नहीं कौन सी सोचों में गुम है, यही सोच रहे हैं कि अच्छा ये बात की है तो उसका क्या जवाब देंगे, अब इसका क्या काउंटर होगा, यही बातें सोच रहे हैं। बाहर निकलते हैं तो अच्छा याद आता है, अच्छा अच्छा ये भी तो सुनना था कि कहा क्या है असल में ना। तो अब पूछते हैं, जो बाहर खड़े होते हैं ना सहाबा, बाहर खड़े हैं, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं या हजरत अबू हुरैरा खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि अल्लाह ताला, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी क्या बात की है? ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया, ये अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार बने हुए हैं, यानी इनका ईमान नामुकम्मल है, दुनिया के फायदे हर वक्त इनके दिल में रहते हैं, अंदर की जो दुश्मनी है वो इनको कुछ सुनने ही नहीं देती। नबी के साथ और अल्लाह ताला के साथ इनका रवैया बहुत ही गैर संजीदा है। रहे वो लोग जिन्होंने हदायत पाई, अल्लाह उनको और ज्यादा हदायत देता है और उन्हें उनके हिस्से का तकवा अता फरमाता है। अब क्या ये लोग बस कयामत ही के मुंतजिर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए? उसकी अलामत तो आ चुकी है, जब वो खुद आ जाएगी तो उनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रह जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ के, ये जो शहादत की उंगली और उसके साथ ये जो लंबी वाली उंगली होती है, इसको जोड़ के कहा कि मैं और कयामत इस तरह है। तो ये कयामत की बहुत बड़ी निशानी है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, आयत नंबर 19। बस ए नबी खूब जान लो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, और माफी मांगो अपने कसूर के लिए भी और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी, अगर अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाकिफ है। तो ये कौन सा कसूर है? पहले भी इसका जिक्र हुआ कि रसूलों से हल्की सी कसर भी हो जाए ना तो वो बहुत बड़ा, तो वो समझते हैं कि हमसे बहुत बड़ा कसूर हो गया, क्योंकि जिनके दर्जे हैं सिवा सिवा है उनकी मुश्किलें, इनको अल्लाह ताला दर्जात बड़े बड़े दे देता है ना, तो उनकी छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी बड़ी बन जाती हैं। तो ये कुछ छोटी-छोटी वो क्या कहा जा सकता, तकसीर कहा जा सकता है, गलती तो नहीं कहा जा सकता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी हो सकती है। व यक़ूलु लज़ीना आमनू लौला नुज़्ज़िलत सूरा, ये वही वाली बात जो शुरू में वो मुनाफिकीन कहते थे कि सूरत तो नाज़िल हुई नहीं, पता नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हमें जंग के लिए भेजते रहते हैं। जो लोग ईमान लाए हैं, अब देखें बात वही हो रही है, ईमान लाए हैं, क्योंकि ये नहीं कहा कि वो लोग जो मुनाफिक हैं, नहीं ये नहीं कहा, बस उनको भी ईमान लाने वालों के कैटेगरी के अंदर ही प्लेस किया गया है। वो लोग जो जो ईमान लाए हैं वो कह रहे हैं कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल की जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए, मगर जब एक पुख्ता सूरत नाजिल कर दी गई जिसमें जंग का जिक्र था, तो तुमने देखा कि जिनके दिलों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे किसी पर को भी अब मौत पड़ गई है। अफसोस उनके हाल पर, अतात का इकरार और अच्छी अच्छी बातें, मगर जब कतई हुक्म दे दिया गया उस वक्त अल्लाह से अपने अहद में सच्चे निकलते तो उनके लिए अच्छा होता। अब मौका है ना प्रूव करने का अपने आप को, अब पीछे हटना चाहिए। अब क्या तुम लोगों से इसके अलावा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फेर के और जमीन में फिर फसाद फेर गए तो जमीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे? ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और इनको अंधा और बहरा बना दिया। यानी ये वो लोग जिनकी बात की गई है कि तुम इस्लाम की मुदाफ़ियत, अब जब चूँकि जंग करने का मौका है उससे तुम जी चुराते हो, तो ये क्यों हो रहा है? ये सारा काम इसलिए हो रहा है ना कि दीन का निज़ाम कायम किया जाए।
और वरना क्या होगा कि तुम जाहिलियत के तरीके पे वापस चले जाओगे, और जब तुम जाहिलियत के तरीके पे वापस जाओगे तो वही पुराने वाले काम तुमने करने हैं कि आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारोगे, एक दूसरे को कत्ल करोगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिनको अल्लाह ताला ने अ, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और उनको अंधा और बहरा बना दिया। क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया या इनके दिलों पर कुफ्र लगे हुए हैं? अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये बहुत ही कहते हैं ना कि अ, हमारी सोच को कुरेदने वाली एक आयत है कि क्या इन लोगों ने कभी कुरान पे गौर नहीं किया? क्या क्या हमने कभी कुरान पे गौर किया है? ये तो उनकी बात हो रही है, हम अपने ऊपर अगर लें, क्योंकि कुरान तो वो आईना है जिसमें हमने अपनी शक्ल भी ठीक करनी है। तो क्या हम ऐसे हैं जो कुरान पे गौर करते हैं? और अगर नहीं करते तो क्या हम भी ऐसे तो नहीं कि जिनके दिलों पे ताले चढ़ गए हैं? हकीकत ये है कि जो लोग हदायत वाज़ी हो जाने के बाद उससे फिर गए, उनके लिए शैतान ने इस रविश को सहल बना दिया और झूठी तवक्कुआत का सिलसिला उनके लिए दराज कर रखा है। यानी अब क्या तवक्कुआत है? अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ कर देगा। इतने भी कौन से बुरे काम कर लिए? नमाज तो पढ़ते हैं, कलमा तो पढ़ते हैं, रोजा भी रख लेते हैं, तो क्या हुआ जो थोड़े दो चार गलत काम भी कर दिए? तो ये क्या है कि झूठी तवक्कुआत। इसलिए उन्होंने अल्लाह के नाज़िल करदा दीन को नापसंद करने वालों से कह दिया है कि बस बाज़ मामलात में हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। अल्लाह उनकी खुफिया बातें खूब जानता है। ये नहीं कहते थे कुछ मामलात में हम आपको मानेंगे, मुनाफिकीन का तर्ज अमल, और कुछ में हम आपको नहीं मानेंगे। वही बात जो किनारे-किनारे रहकर दीन को के अंदर अमल करने की थी, वो हमने पहले भी पढ़ी। इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, आयत नंबर 27 सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक़्त क्या होगा जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज़ करेंगे और उनके मुँह और पीठों पर मारते हुए उन्हें ले जाएँगे। ये इसलिए होगा कि उन्होंने इस तरीके की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला है और उसकी रज़ा का रास्ता इख्तियार करना पसंद ना किया। इसी बिना पर इनके सब अमाल ज़ाया कर दिए गए। क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, यानी मुनाफिकीन की बात है, ये समझे बैठे हैं कि अल्लाह इनके दिलों के खोट ज़ाहिर नहीं करेगा? हम चाहें तो उन्हें तुमको आँखों से दिखा दें, उनके चेहरों से तुम उनको पहचान लो। अल्लाह ताला ने इनकी मुनाफिकत का पर्दा ना नाम लेके ज़ाहिर नहीं किया, वरना तो हम देख चुके हैं पहले भी कि काफ़ी इनका वो सूरह तौबा में तो बहुत ज़्यादा और सूरह निसा में भी कि इनकी कलई खोली गई है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ये समझ रहे हैं कि हमारे दिल की हालत किसी को पता नहीं चलेगी, तो अगर अल्लाह चाहे तो वो तो इनकी शक्लें तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दे। मगर अब कहते हैं तुम पहचानोगे कैसे? अल्लाह ताला कहते हैं क्योंकि मैं तो तुम्हें शक्लें नहीं दिखाऊँगा, लेकिन तुम्हारे पास ना एक तरीका होना चाहिए उनको पहचानने का। क्या? मगर इनके अंदाज़े कलाम से तुम इनको जान लोगे। यानी इतनी खूबसूरत बातें करते हैं ना कि बंदा सुनता ही रह जाए। क्योंकि अपनी हमदर्दी का, अपनी सिंसेरिटी का यकीन दिलाते हैं रसूलुल्लाह। आप जो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, हमारी तो जानें भी हाज़िर हैं। इस तरह की बातें जो लोग करते हैं, तो वो बातें तो अच्छी लगती हैं ना फिर। हम ज़रूर तुम लोगों को आज़माइश में डालेंगे ताकि तुम्हारे हालात की जाँच करें और देख लें कि तुम में मुजाहिद और साबित कदम कौन है। जिन लोगों ने इन्नल लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि वशाक़्क़ुर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा, आयत नंबर 32। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल से झगड़ा किया जबकि उन पर राह रास्त वाज़ेह हो चुकी थी, दरहकीकत वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही उनका सब किया कराया गारत कर देगा। यानी अमाल ज़ाया हो जाएंगे अगर ये काम किए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की पैरवी करो और रसूल की पैरवी करो और अपने अमाल को ज़ाया ना करो। कुफ्र करने वालों और राह खुदा से रोकने वालों और मरते दम तक कुफ्र पर जमे रहने वालों को अल्लाह हरगिज़ माफ नहीं करेगा। बस तुम बोदे ना बनो और सुलह की दरख्वास्त ना पेश करो। बोदे ना बनो का मतलब है कि मसालियत पसंद ना करो बनो, बुज़दिल ना बनो और उनसे सुलह की दरख्वास्तें ना करो, इसलिए कि अब सुलह का टाइम खत्म हो गया, अब टाइम है काम करने का। अब जिस मरहले में तुम्हारी तहरीक दाखिल हो चुकी है, अब तुम इससे पीठ नहीं फेर सकते। तुम ही गालिब रहने वाले हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अमाल को वो हरगिज़ ज़ाया ना करेगा। ये दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और तमाशा है। व इन तुमिनू व तत्तकू यूतिकुम उजूरकुम वला यसअलकुम अमवालकुम, 32। ज़िंदगी तो एक खेल और तमाशा है। अगर तुम ईमान रखो और तकवा की रविश पर चलते रहो तो अल्लाह तुम्हारे अजर को
अजर तुमको दे देगा, वो तुम्हारे माल तुमसे नहीं मांगेगा। नहीं, अल्लाह ताला तो वैसे भी किसी से उसका माल नहीं मांगता। अगर कहीं वो तुम्हारे माल तुमसे मांग ले तो और सब के सब तुमसे तलब कर ले तो तुम बुखल करोगे और वो तुम्हारे होठ उभार लाएगा। तो इस तरह से तो अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश नहीं कर रहा कि वो तुमसे डायरेक्ट माल मांग ले। लेकिन माल की जरूरत क्यों बात आ रही है, माल की जरूरत की, जब किताल का मरहला आता है, जंग का मरहला आता है, तो माल खर्च करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वसाइल हासिल करने होते हैं। हाँ अंतुम हाउलाई तदऊन लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह फमिनकुम मन यबखल वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा व इन ततवल्लु यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। देखो तुम लोगों को दावत दी जा रही है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो, इस पर तुम में से कुछ लोग हैं जो बुखल कर रहे हैं, हालांकि जो बुखल करता है वो दर हकीकत अपने आप ही से बुखल कर रहा है। अल्लाह तो गनी है, तुम उसके मोहताज हो। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम जैसे नहीं होंगे। कुरान में अल्लाह ताला कहता है वो ऐसे होंगे कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। तो आप देखिए कि ये काम हुआ है हमारी हिस्ट्री में, आंखों देखी बात है कि 13वीं सदी ईस्वी में हलाकू खान ने सल्तनत अब्बासिया को बिल्कुल बर्बाद कर दिया और करोड़ों मुसलमानों को तातारियों ने कत्ल किया। फिर सकूत बगदाद हुआ, बुक्स लाइब्रेरीज सब कुछ जला के राख कर दिया गया। लेकिन कुछ अरसे बाद क्या हुआ, तातारी ही मान लिया। अब वही तातारी मुख्तलिफ शाखों में बटे और कहीं वो तैमूरी बने, कहीं वो मुगल बने और कहीं वो उस्मानी बने, यानी सल्तनत उस्मानिया बनी तुर्की में, यहाँ पे मुगल आए और सल्जोक खानदान भी गया। तो ये सारी चीजें क्या थी, 400 साल तक इन्होंने हुकूमत की। तो कहाँ से अल्लाह ताला ने पूरा मुसलमानों को रिप्लेस करके इनको मौका दिया ना, ये लोग ईमान ले आए, फिर इन्होंने अल्लाह के दीन की खिदमत की। तो अल्लाह तो अपने दीन की खिदमत करने के लिए चुन लेता है फिर जिसे चाहता है। सोचने की बात यह है कि हमारा हिस्सा क्या होगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी जगह किसी और को ले आएगा। सूरह फत, ये मदनी सूरत है, ये भी 6 हिजरी को नाजिल हुई और सुलह हुदैबिया का एक छोटा सा पस मंजर है जो जिसको समझना जरूरी है इस सूरत को समझने के लिए। तो उसको देख लेते हैं। 6 हिजरी जिकादा का मौसम था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आया कि वो उम्रा करने के लिए मक्का गए हैं, क्योंकि मक्का से आए हुए तो अब 6 साल गुजर चुके हैं और एक दफा भी वापस नहीं गए। तो आपने अब क्योंकि रसूल का ख्वाब जो है वो वही की एक सूरत होती है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया। अब क्या हुआ कि 1400 महाजरीन और अंसार के साथ मदीना रवाना हुए, जानवर भी ले गए अपने साथ कुर्बानी के। एक जगह पे पहुंचे तो पता चला, यानी एक जासूस ने इतला दी कि कुरैश का तो जंग करने का इरादा है, वो मुसलमानों को बैतुल्लाह में दाखिल नहीं होने देंगे। अब क्या हुआ कि रसूल और ये भी पता चला कि खालिद बिन वलीद आए हैं आगे से 200 सवार लेकर मुसलमानों के रास्ते को रोकने के लिए। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा इकराम से, अपनी टीम से मुशावरत की, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको मशवरा दिया कि देखिए हम जंग करने नहीं आए ना, हम तो उम्रा करने के लिए आए हैं, तो हम जंग नहीं करेंगे। तो इसलिए इनसे कहा जाए कि हम जंग करने नहीं आए, इनको यकीन दिलाया जाए इस बात का। खैर करते करते क्या हुआ कि हुदैबिया में फिर मकाम, ऐसा मकाम था हुदैबिया का जहाँ पे इनको पड़ाव डालना पड़ा मुसलमानों को। अब कोई गुफ्तो शनीर शुरू हुई कुरैश के दरमियान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। काफी सारे मराहिल हैं, बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हजरत उस्मान बिन अफ़ान, उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफीर बनाकर कुरैश के पास भेजा, ताकि वो उनको यकीन दिलाएं कि हम जंग करने नहीं आए, हम सिर्फ उम्रा करने आए। तो हजरत उस्मान बिन अफ़ान गए हैं वहां पे। तो अब क्योंकि वो उनका बनु उमैया से ताल्लुक था, तो उनको तो अंदर आने दिया गया। तो खैर वो किसी की अमान भी लेकर गए। वहां पे जब पहुंचे तो उन्होंने कहा हजरत उस्मान से कि आप, हम अभी फैसला करते हैं इस चीज का कि क्या करना है, आप ऐसे कीजिए कि आप ना उम्रा कर लीजिए। तो हजरत उस्मान ने कहा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत नहीं हो रही उम्रा करने की, तो मैं नहीं करूंगा उम्रा। खैर उन्होंने काफी टाइम लिया, तो पीछे ना मुसलमानों की हाँ ये अफवाह भी फैल गई कि उनको ना कत्ल कर दिया गया है। अब चूंकि सफीर का जो कत्ल होता है ना, वो जंग, ऐलान जंग होता है। तो इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जब सुनी तो उन्होंने फरमाया कि हम इस जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे जब तक कि हम इन लोगों से जंग नहीं करते थे। वहां पे एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे फिर बैत हुई है। बैत किस पे थी, असल में वो मौत पे बैत थी, कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक हम उस्मान का रजी अल्लाह अन्हु का बदला नहीं ले लेते। तो हाथों के ऊपर इनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ रखते थे, तो सहाबा इकराम अपना हाथ उनके ऊपर रख के तो बैत किया करते थे। तो इस तरीके से ये बैत होती थी। इसको कहा जाता है बैत रिजवान। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा कदरदानी की है उन लोगों की जो बैत रिजवान में शामिल थे, और उन सहाबा की भी। अब इसकी शराइत, अब फिर एक क्या हुआ कि एक सुलह का एक मुआयदा हो गया।
तो कुरैश को पता चल गया कि अब तो कोई ना कोई मुआहदा करना पड़ेगा, वरना मुसलमान तो वापस जाने वाले नहीं है। तो उन्होंने अपना एक सफीर भेजा, सुहेल बिन अम्र नाम था उसका, उसने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के कुछ शराइत तय की। वो शराइत मैं आपके सामने रख देती हूँ ताकि आगे वाली चीजें भी समझ में आ सके। पहली शर्त ये थी कि इस साल उम्रा नहीं करेंगे मुसलमान, इस साल वापस जाएंगे, अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे और सिर्फ 3 दिन तक क़याम करेंगे, तलवारें लेकर नहीं आएंगे। दूसरी शिक ये थी कि दोनों फरीकों में यानी मुसलमानों और कुरैश के दरमियान में 10 साल तक जंग नहीं होगी। तीसरी चीज ये थी कि इस दौरान अगर कोई कबीला, क्योंकि बहुत सारे कबाइल थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल होना चाहे तो उनके साथ शामिल हो सकता है, जो कुरैश के साथ शामिल होना चाहे वो कुरैश के साथ शामिल हो सकता है। एक और शर्त जो उन्होंने रखी वो ये थी कि कुरैश का जो आदमी मुसलमानों की पनाह में चला जाए, यानी मुसलमान होकर मुसलमानों की पनाह में चला जाए, मुसलमान उसे कुरैश को वापस कर देंगे। लेकिन मुसलमानों का कोई आदमी अगर काफिर होकर कुरैश की पनाह में आता है तो कुरैश इसे वापस नहीं करेंगे। यानी कोई शर्त भी ऐसी नहीं है जिस पे मुसलमान राजी हो सकते हैं। अब क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ट्रीटी साइन कर दी। जब साइन की तो मुसलमानों में एक इस्तराब की कैफियत, जाहिर है उम्रा करने के लिए आए हैं, जानवर साथ है, राम बांधे में, अब वापस जाना है, उम्रा उम्रा नहीं हो सकता, तो बड़ी इस्तराब की कैफियत थी। और उनको लग रहा था कि हमने बहुत ज्यादा ना दब करना सुलह की है। तो हजरत उमर फारूक, जो उमर बिन खत्ताब, उन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना काफी मतलब सख्त लहजे में बात भी की। उन्होंने कहा क्या हम हक पर नहीं है, क्या आप आखिरी नबी नहीं है, तो क्यों हमने तो ये किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर मैंने जो भी किया है अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक किया है। एनी हो, तो अब क्या है कि जब वापस जा रहे हैं ना वहां से, मतलब सुलह, अब उम्रा करने तो नहीं जा सकते, अब ज़ाहिर है वहां से कूच करना है, वापस मदीना जाना है। वापस जाते हुए ना ये वाली सूरत नाजिल हुई है जिसकी ये आयत नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तकीमा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको खुली फतह अता कर दी ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली हर कोताही से दरगुजर फरमाए और तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दे और तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए और तुमको जबरदस्त नुसरत बख्शे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत सुनाई मुसलमानों को, तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि या अल्लाह, क्या ये फतह है? ये सवाल किया। अब सुलह हुदैबिया की बात, जब ज़ाहिर है फतह तो इसको नहीं कहा जा सकता था, लेकिन थोड़ी ही मुद्दत के बाद हालात इस तरह पलटे हैं कि वाकई यही सुलह हुदैबिया थी जिसकी वजह से मक्का फतह हो गई। यानी यही वो बेस बनी, क्योंकि जितनी भी शराइत थी मक्का वालों ने खुद उनको तोड़ दिया उन शराइत को। अब जब खुद तोड़ा है शराइत तो फिर अब बैक एंड पे चले गए। तो इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको फतेह मुबीन अता की। वही है जिसने मोमिनों के दिलों में सकीनत फरमाई ताकि अपने ईमान के साथ वो एक ईमान और बढ़ा ले। सकीनत, क्योंकि बहुत इज़्तिराबी कैफियत थी, बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, गुस्से में थे इनफैक्ट कि क्यों हुआ है ये हमारे साथ। तो अल्लाह ताला ने फिर इनके दिलों को जमाया, अपनी रहमत से उनको ऊपर सुकून नाजिल किया और अल्लाह ताला ने कहा कि एक ईमान तो वो साथ लेकर आए थे, अब जब वो वापस जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने रसूल की बात मानी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब वो एक और ईमान में उनका एक दर्जे का और इजाफा हो गया है। जमीन और आसमानों के सब लश्कर अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, वो अलीम और हकीम है, ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को हमेशा के लिए ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाए जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी और उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दे। अल्लाह के नजदीक ये बड़ी कामयाबी है। ये कौन सी कामयाबी है? जो अभी फतह, ये जो सुलह हुई है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो मुआहिदा हुआ है। और उन मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सजा दे जो अल्लाह के मुतालिक बुरे गुमान रखते हैं। क्या गुमान रखते थे? ये मुसलमान जा रहे हैं वहां पे, मदीना वाले जो थे मुनाफिक, ये जा रहे हैं अब उम्रा करने के लिए, तो अब इनको अरब तो इनको अहले मक्का तो इनको नहीं छोड़ेंगे, तो अब ये वापस नहीं आएंगे जिंदा। ये उनके गुमान थे। बुराई के फेर में वो खुद ही आ गए। अल्लाह का गजब उन पर हो और उसके लिए उसने इन पर लानत की और इनके लिए जहन्नुम मुहैया कर दी, जो कि बहुत ही बुरा ठिकाना है। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। अल्लाह, जमीन और आसमान के लश्कर अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है और वो जबरदस्त और हकीम है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको शहादत देने वाला, बशारत देने वाला, खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसका साथ दो और उसकी ताजीम और तौकीर करो और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते जाओ। तो रसूल के आने का मकसद क्या है? कि वो गवाही दे, वो वो खुशखबरियां दे और वो खबरदार करे। ये 3 काम है रसूल के, यानी हक की शहादत देनी है।
اور लोगों से क्या कहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, एक काम, फिर रसूल का साथ दो, जो भी वो मिशन में जो काम कर रहे हैं उनका साथ दो, उनकी ताजीम और तौकीर करो, यानी इज्जत और ये शर्फ समझो अपने लिए कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मिशन में उनके साथ हो, और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते रहो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुमसे बैत कर रहे थे, कौन सी बैत? वही बैत रिजवान, वो दरअसल अल्लाह से बैत कर रहे थे, उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ था। अब जो, यानी वो नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो मेरा हाथ था जो उनके ऊपर था। अब जो इस अहद को तोड़ेगा, इसकी अहद शिकनी का वबाल उसी की अपनी जात पर होगा, और जो उसको उस अहद को वफा करेगा तो इसने अल्लाह से किया है, जो इसने अल्लाह से किया है, अल्लाह अनकरीब इनको बड़ा अजर अता फरमाएगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सयकूलु लकल मुखल्लफून मिनल आराबी शगलतना अमवालुना व अहलुना फस्तगफिर लना, आयत नंबर 11। ए नबी, बदवी अरबों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए, अब वो आकर तुमसे जरूर कहेंगे कि हमें हमारे अम्वाल और बाल बच्चों की फिक्र ने मशगूल कर रखा था, आप हमारे लिए दुआए मगफरत फरमाएं। ये कौन लोग थे? जब ऐलान करवाया गया कि कौन कौन उम्रे के लिए जाना चाहता है, तो बहुत सारे लोगों ने इनकार कर दिया, और वजह ये थी कि जब ये जाएंगे तो ये जिंदा वापस नहीं आएंगे, तो हम क्यों अपनी जान को खपाने के लिए इनके साथ चले जाएं। तो अब क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी जितनी भी सहाबा इकराम है, पूरी टीम वापस चली गई मदीना, तो अब जो है ये बदवी अरब आएंगे, यानी ये जो गाँव के रहने वाले हैं, अब मुख्तलिफ बहाने बनाएंगे। ये लोग अपनी जुबानों से वो कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं होती, इनसे कहना अच्छा यही बात है, तो कौन तुम्हारे मामला में अल्लाह के फैसले को रोक देने का कुछ भी इख्तियार रखता है? अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे या नफा पहुंचान बख्शना चाहे, तुम्हारे आमाल से तो अल्लाह ही बाखबर है। बल्कि तुमने यूं समझा कि रसूल और मोमिनीन घरों को हरगिज वापस नहीं पलटेंगे, और ये ख्याल तुम्हारे दिलों को बहुत भला लगा, और तुमने बहुत बुरे गुमान किए, तुम सख्त बद बातिन लोग हो। वलम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही फइन्ना अअतदना लिल काफिरीना सईरा, आयत नंबर 13। अल्लाह और उसके रसूल पर जो लोग ईमान ना रखते हो, ऐसे काफिरों के लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। आसमानों और जमीन की बादशाही का मालिक अल्लाह ही है, जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे, वो गफूर रहीम है। जब तुम माले गनीमत हासिल करने के लिए जाने लगोगे, तो ये पीछे छोड़े हुए तुमसे जरूर कहेंगे कि हमें भी साथ ले चलो, यानी पेशन गोई हो रही है कि आगे ये वक्त भी आने वाला है कि जब तुम जंगों में जाओगे और तुम्हें खूब माले गनीमत मिलेगा, उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमें भी साथ ले जाओ। कौन लोग? जो अभी पीछे रह जाने वाले हैं। वो चाहते हैं वो चाहते हैं कि अल्लाह के फरमान को बदल दे, यानी अल्लाह ने क्या कहा कि इनको नहीं जाने देना, इनसे साफ कह देना तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते, अल्लाह पहले ही ये फरमा चुका है। ये कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम हमसे हसद कर रहे हो, यानी तुम इसलिए नहीं जाने दे रहे कि अब कोई और वजह नहीं है, अल्लाह ताला का तो तुम बहाना बना रहे हो, उसमें तो तुम हम लोगों से हसद करते हो। बल्कि ये लोग सही बात को कम ही समझते हैं। इन पीछे छोड़े जाने वाले बदवी अरबों से कहना कि सतदऊना इला कौमिन उली बासिन शदीद तुकातिलूनहुम औ युस्लिमून फइन तुतीउ युतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, आयत नंबर 16। अनकरीब तुम्हें ऐसे लोगों से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े जोर आवर हैं, तुमको इनसे जंग करनी होगी या वो मुती हो जाएंगे। उस वक्त अगर तुमने हुक्म जहाद की अताअत की तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर तुम फिर उसी तरह मुंह मोड़ गए जिस तरह पहले मोड़ चुके हो, तो अल्लाह तुमको दर्दनाक सजा देगा। ये खैबर के मार्के की तरफ इशारा हो रहा है कि वो अभी आगे आने वाला है, तो तुम्हें दोबारा से दावत दी जाएगी। बदवी अरबों से कहा जा रहा है। हाँ, अगर अंधा और लंगड़ा और मरीज जहाद के लिए ना आए तो कोई हर्ज नहीं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, अल्लाह उसे उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनका जिक्र अभी हमने पढ़ा ना। और जो मुंह फेरेगा, इसे वो दर्दनाक अजाब देगा। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, आयत नंबर 18। अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे, इनके दिलों का हाल उसको मालूम था, इसलिए उसने उनके दिलों पर सकीनत अता फरमा दी, यानी खौफ और घबराहट के जो घबराहट थी वो अल्लाह ताला ने उनसे दूर कर दी, ताकि वो पुरसकून होकर अपना अपना काम करे। इनको इनाम में करीबी फतह बख्शी और बहुत सारा माले गनीमत उन्हें अता कर दिया, जिन्हें वो अनकरीब हासिल करेंगे, यानी अल्लाह ताला ने ये माले गनीमत तुम्हारे लिए लिख दिया है। मुसलमानों से अल्लाह ताला कह रहे हैं अब अनकरीब तुम उनको हासिल कर लोगे। अल्लाह जबरदस्त और हकीम है, अल्लाह तुमसे बकसरत अमवाले गनीमत का वादा करता है जिन्हें तुम हासिल करोगे फौरी तौर पर, तो ये फतह इसने तुम्हें अता कर दी और लोगों के हाथ तुम्हारे खिलाफ उठने से रोक दिए। तो वहां पे एक ऐसा भी मौका आया था जब हुदैबिया में स्टॉप ओवर किया हुआ था कि
कुफारे मक्का ने की एक छोटा सा लश्कर था, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी रात के अंधेरे में। तो मुसलमानों ने उनको पकड़ लिया था। जब पकड़ लिया तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको छोड़ दिया जाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके हाथ अल्लाह ताला ने उठने से रोक लिए थे तुम्हारे खिलाफ, ताकि ये मोमिनों के लिए निशानी बन जाए और अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ तुम्हें हदायत बख्शे, या इसके अलावा दूसरी और गनीमतों का भी वो तुमसे वादा करता है जिस पर अभी तुम कादिर नहीं हुए हो। और अल्लाह ने इनको घेर रखा है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब फतेह मक्का की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी तुम इस पे कादिर नहीं हुए हो कि मक्का फतह कर लो, लेकिन अल्लाह ने उन गनीमतों को ना तुम्हारे लिए बचा के रखा हुआ है, तुम ले लोगे उनको। वलौ क़ातलकुमुल्लज़ीना कफ़रू लवल्लवुल अदबार थुम्मा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा। ये लोग ये काफिर लोग अगर इस वक्त तुमसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेर जाते और कोई हामी और मददगार ना पाते। ये अल्लाह की सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। यानी वो लोग जो जो कुफर करते हैं वो ईमान वालों से जब लड़ते हैं, जो ईमान से भरे हुए लोग होते हैं और अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले होते हैं, फिर वो काफिरों को कामयाबी नहीं देता अल्लाह ताला। वही है जिसने मक्का की वादी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ इनसे रोक दिए, हालांकि वो उन पर तुम्हें गलबा अता कर चुका था, और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह इसे देख रहा था। वही लोग हैं जिन्होंने कुफर किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका, और हदी के ऊंटों को उनकी कुर्बानी की जगह ना पहुंचने दिया गया। तो ऊंट कुर्बानी के साथ लेके गए हुए थे, जाहिर है वो भी नहीं हो सके, पहुंच सके वहां पे। ऐसे मोमिन मर्द और औरत मौजूद, अगर मक्का में ऐसे मोमिन मर्द और औरत मौजूद ना होते जिन्हें तुम नहीं जानते, तो और ये खतरा ना होता कि ना दानिस्की में तुम उन्हें पामाल कर दोगे और इससे तुम पर हर्फ आएगा, तो जंग ना रद्द की जाती, रोकी गई वो इसलिए ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसे चाहे दाखिल कर दे। अब जंग रोकने का अल्लाह ताला ने कहा कि जंग जाहिर है कि स्टेज ऐसी आ ही गई थी कि मुठभेड़ हो सकती थी, मगर अल्लाह ताला ने कहा कि मक्का में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो ईमान ले आए थे लेकिन उन्होंने अपना ईमान छुपा के रखा हुआ था, या फिर ऐसे लोग भी थे जो जिन्होंने ईमान तो जाहिर किया हुआ था लेकिन हिजरत की ताकत नहीं रखते थे। तो अगर और तुम्हें नहीं पता उन लोगों के बारे में कि वो कौन है, तो तुम अगर वहां पे हमला करते तो मे बी कि वो लोग भी तुम्हारे हाथों मर जाते, तो फिर क्या होता, फिर तुम्हें खुद पछतावा होता। जब इन काफरों ने अपने दिलों में जाहिलाना हमीयत बिठा ली तो अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर सकीनत नाजिल फरमाई, यानी सबर और वकार पैदा किया, उनके दिलों में डाला ताकि वो मुश्ताइल ना हो, और मोमिनों को तकवा की बात का पाबंद रखा, वही इसके ज्यादा हकदार और उसके अहल थे। अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। लक़द सदक़ल्लाहु व रसूलहु रुया बिल हक़। आयत नंबर 27। फिर वाकया अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया था जो ठीक ठीक हक के मुताबिक था। अब इस बात को भी यहाँ पे क्लियर करना इसलिए जरूरी था कि मुसलमान जब वापस जा रहे हैं, दिल शिकस्ता है, अब वो सोच रहे हैं क्योंकि शैतान भी तो साथ ही है ना, कि नबी ने तो ख्वाब देखा था, तो क्या वो ख्वाब सच्चा नहीं था? तो हम तो ख्वाब की वजह से यहाँ आए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ख्वाब सच्चा था। इंशाल्लाह तुम जरूर मस्जिद हराम में पूरे अमन के साथ दाखिल होगे, अपने सर मुंडवाओगे और बाल तराशोगे, और तुम्हें कोई खौफ ना होगा। वो उस बात को जानता था जिसे तुम नहीं जानते थे, इसलिए वो ख्वाब पूरा होने से पहले उसने एक करीबी फतह तुम्हें दिखा दी। यानी अगर गुमराह हो जाता तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये हालात तो नहीं होने थे जो अभी आगे होने जा रहे हैं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। रसूल के बेसत का मकसद वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि उसको बाकी अदियान पर गालिब कर दे। इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग इसके साथ हैं वो कुफार पर सख्त हैं और आपस में नरम हैं। यानी आपस में तो एक जान है, आपस में तो बिल्कुल एक ना वो कहते हैं ना यक जान हो के लड़ते हैं, एक शीशा पिलाई हुई दीवार है, लेकिन काफिरों के ऊपर वो लोग बहुत ज्यादा सख्त हैं। उनकी क्या निशानियां अल्लाह ताला ने बताई, ये सहाबा किराम की बात हो रही है। जब तुम देखोगे उन्हें रुकू और सुजूद और अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी की तलब में मशगूल पाओगे। सुजूद के असरात इनके चेहरे पर मौजूद हैं जिससे वो अलग पहचाने जाते हैं। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो माथे पे वो गोल सा काला सा निशान पड़ जाता है, वो वजह वो नहीं है, बल्कि ये है कि नमाजियों के चेहरे से उनकी उनका तकवा, उनकी शराफत, उनका अखलाक, उनकी आजिज़ी नजर आने लग पड़ती है, तो वो तुम्हें नजर आएगी। ये है उनकी सिफात तौरात में, और ये जितनी भी सिफात अभी मैंने पढ़ी ये सहाबा इकराम की सिफात तौरात में मौजूद हैं कि जो आखिरी नबी आएगा उनके साथी कैसे होंगे। अब इंजील में उनकी उनकी मिसाल क्या दी गई है? इंजील में उनकी मिसाल यूं दी गई है, गोया एक खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर इसको तकवीयत दी, फिर वो सख्त हो गई और अपने तने पर खड़ी हो गई। काश्त करने वालों को वो खुश करती है,
ताकि कुफार उसके फलने फूलने पर जले। इस ग्रोह के लोग जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह ने इनसे मगफरत और बड़े अजर का वादा किया है। ये मिसाल क्या बताती है? जैसे एक माली या एक किसान बल्कि एक फसल काश्त करता है, और फिर छोटी छोटी छोटे छोटे बीज जो है वो छोटी छोटी कॉम्पले निकल आती हैं बीजों में से, और फिर वो थोड़ी बड़ी होती हैं, मजबूत होती हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो एक फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा को, ये जो अभी इतनी मजबूत टीम नजर आ रही है ना, जिसको देख के दुश्मनों के दिल जलते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक जैसे एक किसान मेहनत करता है खेत को पालने के लिए, रसूल ने भी ऐसी ही मेहनत की है इनको यहाँ तक पहुंचाने के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह हुजरात ये भी मदनी सूरत है, बहुत ही खूबसूरत सूरत, मुआशरे की अखलाकी तरबियत के लिए बहुत ज्यादा कहना रहनुमा असूल दिए गए हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाह व रसूली, ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हुजरात जो है वो हुजरे की जमा है। हुजरा वो छोटा सा एक आप कह सकते हैं कि घर या एक कमरा जिसमें रहा जाता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी ना करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। यानी अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, पीछे पीछे रहो, ताबे बनकर रहो। अपने मामलात में खुद फैसले ना करते फिरो, बल्कि ये देखो कि अल्लाह ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है, रसूल की सुन्नत इसके मुताबिक क्या है, वो करो। अगर तुमने अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश की, जैसे कि काबा के 7 चक्कर में, काबा के तवाफ में 7 चक्कर है, तुमने 8 लगाए इस नियत से कि ये ज्यादा मुझे सवाब होगा, तो फिर तुमने क्या किया? तुमने अल्लाह और उसके रसूल के आगे कदम बढ़ाया। इस तरह कोई और हुक्म जो हमें हमारे पास मौजूद है, हमने उससे रूगर्दानी की, तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह के और उसके रसूल के आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो पहली चीज ही ये बताई गई कि आगे जितने भी मामलात आ रहे हैं वो तुम्हें एज इट इज पूरे करने हैं, वरना क्या होगा? वरना तुम उनमें शामिल हो जाओगे जो आगे कदम बढ़ाते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद ना करो, और नबी के साथ ऊंची आवाज से बात ना करो, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया कराया सब गारत हो जाए और तुम्हें पता भी ना चले। तो अभी तो वहां पे तो महफिल नबी के ये असूल थे कि उसमें अपनी आवाजों को नबी की आवाज से नीचे रखना है। जनरली भी हमें ये असूल मिलता है कि अगर लीडर है जो बात कर रहा है, तो जो जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी आवाजें उससे नीची होनी चाहिए, यही अदब का तकाजा है। एक और चीज जो हमें, अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, अब इस हुक्म की वैलिडिटी क्या है? अब इसकी हुक्म की वैलिडिटी क्या है कि अगर हम कोई हदीस सुने तो हम फौरन ये ना कहें नहीं नहीं मैं नहीं मानती इसको, नहीं, चुप कर जाएं। अगर आपको कोई है दिल में बात, तो आप उस वक्त ये ना कहें कि नहीं मैं नहीं मानती, बाद में चेक कर लें उसको, कंफर्म कर लें, रिसर्च कर लें उसके ऊपर, लेकिन उस वक्त नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब रोजे मुबारक पर जाते हैं, तो जो हालात वहां पे नजर आते हैं बहुत ही अफसोसनाक है। तो ये है कि हर हालत में ना रसूल का एहतराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दम रहना चाहिए। जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर बात करते हुए अपनी आवाज पस्त रखते हैं, वो दर हकीकत वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए जांच लिया है। यानी आजमाइशें करके अल्लाह ने देख लिया है कि ये अदब करने वाले लोग हैं, इनके लिए मगफिरत है और अजर अजीम। तो जिनके दिलों में तकवा होगा वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाजों को पस्त करेंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल लजीना युनादूनका मिन वराइल हुजराति अक्तरुहुम ला याक़िलून, आयत नंबर 4। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, इनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। अगर वो तुम्हारे बरामद होने तक सब्र कर लेते तो उनके लिए बेहतर था, वन अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। ये क्या सूरत हाल होती थी कि अरब के अतराफ से कुछ ऐसे लोग भी आते थे, हर कोई एक जैसा तो नहीं होता, जैसे नाशाइस्ता किस्म के लोग होते थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए आते थे, तो क्या करते थे कि अंदर इतला देने की जहमत नहीं करवाते थे कि किसी से कहें कि अंदर जाके बताओ, बल्कि क्या करते थे कि अजवाजे मोहतरात की जो हुजरे थे ना, जो मस्जिद नबी के साथ ही थे, उनका चक्कर काट के बाहर से ही आपको पुकारने लग जाते थे कि ए मोहम्मद बाहर आइए। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी, और लेकिन आप अपनी मतलब हिल्म की वजह से बर्दाश्त करते थे, कुछ कहते नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने खुद मुदाखलत की है इसके अंदर कि नहीं, जब मेरे नबी को इस तरह से परेशान मत करो, तुम बेहतर है कि बाहर सब्र के साथ बैठे रहो और इंतजार करो कि वो कब अपने खैमे से, अपने हुजरे से बाहर आते हैं।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ग्रोह को नादानिस्ता नुकसान पहुंचा बैठो।